बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, इको ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड रिफ्लेक्ट कैसे होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, इको कहते हैं इसे। ये है क्या? व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज टॉल बिल्डिंग और माउंटेन, वी हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। कि जब हम क्लैप करते हैं या ज़्यादा आवाज़ से पुकारते हैं या शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं किसी बिल्डिंग या माउंटेन के सामने, तो हमें क्या होता है कि वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? वो आवाज़ बेसिकली उस बिल्डिंग या माउंटेन से टकराने के बाद वापस आती है तो हमें दोबारा सुनाई देती है। What causes this? This sound which we hear is called the echo and is the result of reflection of sound from the surface. यानी कि रिफ्लेक्शन होती है उस सरफेस से जिस सरफेस के सामने खड़े होकर हम बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जब बोलता है तो इसकी आवाज़ ट्रेवल करती है, सामने जो सरफेस है उससे टकराने के बाद फिर वापस जाती है तो उसे दोबारा सुनाई देती है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है, या इसका दूसरा नाम क्या है? इको है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या है? व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. कि जब साउंड इंसिडेंट करता है किसी मीडियम पे तो वो उस मीडियम से टकरा के वापस पहले मीडियम में आ जाता है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो 0.1 सेकेंड के डिफरेंस से दोबारा साउंड सुन सकता है। जो साउंड की सेंसेशन है वो 0.1 सेकेंड के डिफरेंस से दोबारा सुन सकता है। टू हेयर अ क्लियर इको, अब प्रॉपर एक क्लियर इको सुनने के लिए द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड में मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। कि अगर हम इको सुनना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ और जो रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आएगी इन दोनों के दरमियान कम से कम डिफरेंस 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तब वो हमें सुनाई देगी। क्यों? इसकी रीज़न क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो 0.1 सेकेंड के डिफरेंस की आवाज़ सुन सकता है। इफ़ वी कंसिडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हम ये कंसिडर करें कि स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है नॉर्मल टेम्परेचर एयर पे, तो हम क्या देखेंगे कि जो इको है वो हमें 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। यानी कि जो वेलोसिटी है वो 340 मीटर पर सेकेंड है और इको कितना है? 0.1 सेकेंड टाइम लगेगा हमें सुनने में। तो एस इक्वल टू वी टी के फार्मूले से जब ये वैल्यूज़ उसमें पुट की तो ये डिस्टेंस आता है 34 मीटर का। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जितने डिस्टेंस पे हमें इको सुनाई देगी। सपोज जहाँ पे अगर माउंटेन हो और जहाँ पे हम खड़े हैं तो ये दरमियान का फासला मिनिमम 34 मीटर होना चाहिए, तब हमें इको सुनाई देगी। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इको हमें उतनी क्लियर सुनाई देगी, उतने टाइम डिफरेंस से सुनाई देगी, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफरेंस ना हो कि आवाज़ टकरा के वापस ना आए। Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of the sound must be half of this distance, that is 17 मीटर। यानी कि जहाँ से जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर का होना चाहिए मिनिमम। जहाँ से आवाज़ जाएगी 17 मीटर, फिर जहाँ से टकरा के वापस आएगी तो ये 17 मीटर, ये टोटल कितना हो जाएगा? 34 मीटर हो जाएगा। तो पर्सन और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर का होना चाहिए। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया एक साउंड आने में और दूसरा साउंड जाने में, तो ये 34 मीटर आ जाता है। ये वो डिस्टेंस है जो मस्ट होना चाहिए इको सुनने के लिए। Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. इको हमें एक से ज़्यादा बार सुनाई दे सकती है अगर रिफ्लेक्शन मल्टीपल हो या सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन या सक्सेसिव का मतलब यह है कि आवाज़ टकराए एक बार नहीं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हों।
मतलब एक बार नहीं, 2 या 3 बार टकरा के आए तो जितनी बार टकरा के आएगी उतनी बार हमें आवाज़ सुनाई देगी। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसकी मदद से हम ये शो करेंगे कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है। टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सुटेबल लेंथ। यू कैन मेक द पाइप्स यूजिंग चार्ट पेपर। 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ली सुटेबल लेंथ की, ये चार्ट की मदद से हम बना सकते हैं। अरेंज द पाइप्स ऑन ए टेबल नियर ए वॉल। इन 2 पाइप्स को एक टेबल पे एक दीवार के साथ अरेंज किया। ये टेबल दीवार के साथ रखा और इन 2 पाइप्स को इस टेबल के ऊपर अरेंज किया। ये हमारे पास वाइट दीवार है। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हेयर द साउंड ऑफ क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। एक किनारे पे हमने क्लॉक रखी और दूसरे किनारे से हमने आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है, यानी कि ये जो क्लॉक की टिक टिक है उसकी आवाज़ हम जहाँ पे सुनने की कोशिश करेंगे। Adjust the position of the pipes so that you can hear the sound of the clock clearly। हमने क्या करना है, इन पाइप्स को ऐसे लेफ्ट राइट मूव करवा के दोनों को क्लियरली आवाज़ सुनने की कोशिश करनी है। ये दरमियान में एक शीट सी लगा दी है जिसकी मदद से हमें ये आसानी होगी कि इन पाइप्स का एंगल कितना रखना है। नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने मेजर करने हैं कि ये जो साउंड था वो जब यहाँ से इंटर होके दीवार से टकरा के हमारे कान तक पहुँचता है तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना आ रहा है और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकल टू ए स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। कि ये जो पाइप है इसको क्या करना है, हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाना है। तो उसके बाद नोट करना है कि हमें आवाज़ पे जो इफ़ेक्ट है वो क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि आवाज़ कम या ज़्यादा होगी इस जब हम पाइप को इधर उधर मूव करेंगे। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जब दोनों 45 डिग्री के एंगल पे होंगे तो तब हमें आवाज़ बिल्कुल क्लियर वाज़े सुनाई देगी। तो इस एक्टिविटी की मदद से ये साबित होता है कि जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ से उस तरफ मूव किया, दीवार से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आया और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे तो क्या होगा कि ये साउंड सुनाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों 45 डिग्री के एंगल पे हों, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए, हमें आवाज़ क्लियर सुनाई देगी। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। थैंक यू।